मैं वी.एस. चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में स्वागत करता हूं। एक बार पुनः मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज की क्लास कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है। इसके अंतर्गत आज हम सामान्य और साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत आज मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक परिचय का अध्ययन करेंगे। जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो फटाफट इस वीडियो की लिंक को अपने मित्रों में शेयर कर दें। अपने फेसबुक मित्र, व्हाट्सएप मित्र, इंस्टाग्राम मित्र, आज सही पर इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दें। इसके बाद आज जो है अपने क्लास को फिर शुरू करते हैं। ये क्लास दोनों ही छात्रों के लिए है, चाहे आप साइंस साइड के हो या आर्ट साइड के। सामान्य और साहित्यिक हिंदी, ये क्लास यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से साहित्यिक परिचय लिखा जाता है? साहित्यिक परिचय लिखने से पहले जीवन परिचय लिखा जाता है और जीवन परिचय को जो है पिछले वर्ष से ही जो है यूपी बोर्ड ने फ्लो चार्ट के प्रयोग के बारे में बताया कि फ्लो चार्ट के माध्यम से जीवन परिचय को दिखाना है। तो सही बच्चे जल्दी जल्दी शेयर कर दें। इसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है। तो फ्लो चार्ट जो बनाया जाता है उसमें संक्षेप में जो है एक दृष्टि में कवि या लेखक का जीवन परिचय लिखा जाता है। तो जो कि आज का टॉपिक है मैथिली शरण गुप्त, तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त का जो है संक्षिप्त जीवन परिचय दिया गया है। संक्षिप्त जीवन परिचय में क्या लिखा जाता है बच्चों? इसमें नाम क्या है? मैथिली शरण गुप्त। आइए संक्षेप में जानते हैं कि इस प्रकार से जीवन परिचय लिखा जाता है। ये फ्लो चार्ट है। ये फ्लो चार्ट को बनाना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि इसको देखकर ही जो है परीक्षक जो है नंबर देता है। इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी होती हैं उनका जिक्र किया जाता है। जैसे नाम है मैथिली शरण गुप्त, पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त, जन्म 1886 ईस्वी में और जन्म स्थान चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में। शिक्षा घर पर ही इनकी संपन्न हुई थी। भाषा शैली इनकी भाषा खड़ी बोली, सरल, सुसंगठित, प्रसाद और ओज गुण से परिपूर्ण थी। शैली में इन्होंने उपदेशात्मक शैली, प्रबंधात्मक शैली, नीति शैली और विवरणात्मक शैली आदि का प्रयोग किया है। इनकी जो प्रमुख रचना है, ये प्रमुख रचना निम्नलिखित हैं। साकेत है, भारत भारती है, यशोधरा है, द्वापर है, पंचवटी है और सिद्धराज है। इनका निधन 1964 ईस्वी में हो गया था और साहित्य में इनका जो स्थान है वो राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है। ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय है। जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं बच्चे शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस चैनल के माध्यम से आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कक्षाएँ नियमित रूप से संचालित की जाती हैं। तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। तो ये था संक्षिप्त जीवन परिचय मैथिली शरण गुप्त का। आप देख सकते हैं मैथिली शरण गुप्त का ये संक्षिप्त जीवन परिचय है। अब जब भी परीक्षा में पूछा जाता है कि किसी एक कवि का या लेखक का साहित्यिक परिचय का उल्लेख करते हुए प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए, तो वहाँ पर संक्षिप्त जीवन परिचय जरूर लिखा जाता है, क्योंकि जीवन परिचय के बिना जो है हमारा साहित्यिक परिचय अधूरा रहता है। इसलिए ये फ्लो चार्ट भी बनाना है। फ्लो चार्ट बनाने से परीक्षक जो है प्रभावित होता है और हमें जो है उसके आधार पर ही, फ्लो चार्ट के आधार पर ही जो है हमें अंक प्रदान करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम केवल फ्लो चार्ट बना दें बाकी ना लिखें। फ्लो चार्ट बनाना आवश्यक होता है। आइए देखते हैं संक्षेप में जीवन परिचय। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव जो कि झांसी जिले में है उत्तर प्रदेश में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई थी। घर के साहित्यिक वातावरण के कारण इनमें काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई और 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में गुप्त जी का निधन हो गया। ये तो इनका संक्षिप्त जीवन परिचय है। साहित्यिक परिचय लिखने से पहले बच्चों जीवन परिचय जरूर लिखना है, कम शब्दों में लिखना है, क्योंकि आपको 80 शब्दों में जो है साहित्यिक परिचय का उल्लेख करना होता है। तो वो 80 शब्द सटीक होने चाहिए, इधर उधर के अनर्गल बातें नहीं लिखनी चाहिए।
क्योंकि एग्जामिनर जो है 80 से 100 शब्द हो सकते हैं, लेकिन कम नहीं होने चाहिए। और एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, दोहराना नहीं चाहिए। तो ये था इनका जीवन परिचय। अब आइए देखते हैं इनका साहित्यिक परिचय। मैथिली शरण गुप्त में बाल्यावस्था यानी बचपन से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी, यानी बचपन से ही जो है कविताएं लिखने के शौकीन थे। ये अल्प अवस्था यानी बहुत कम समय में, कम आयु में ही इन्होंने छिटपुट काव्य रचनाएं करते थे, यानी छोटी मोटी कविताएं जो है ये लिखा करते थे बचपन में ही। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद इनकी प्रेरणा या उनकी प्रेरणा से काव्य रचना में ये संलग्न हुए। काव्य रचना करके इन्होंने हिंदी काव्य की धारा को समृद्ध किया, मजबूत किया, और इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम का स्वर प्रमुख रूप से दिखाई देने लगा। कौन सा? राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति का जो है स्वर इनकी कविताओं में दिखाई देने लगा। हिंदी में मुहूर्त है। इसी कारण हिंदी साहित्य के तत्कालीन विद्वानों ने, जो उस समय के विद्वान थे, कवि थे, लेखक थे, आचार्य थे, उन्होंने इन्हें जो है राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया। और आचार्य द्विवेदी से संपर्क होने के पश्चात मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं थीं वो सरस्वती पत्रिका में संपादित होने लगी या प्रकाशित होने लगी। इनकी जो प्रथम पुस्तक थी, इनकी जो प्रथम पुस्तक कौन सी थी बच्चों? इनकी जो प्रथम पुस्तक थी रंग में भंग। रंग में भंग प्रकाशित हुई कब? 1909 में। किंतु इन्हें ख्याति सन 1912 में प्रकाशित पुस्तक भारत भारती के पश्चात ही मिलनी शुरू हुई। इनकी जो ख्याति प्राप्त है, पूरे भारत में जानी मानी पुस्तक है जो भारत भारती के नाम से जानी जाती है। इसकी रचना से ही ये भारत में जाने लगे, इनका नाम हो गया। तो रचना कौन सी बच्चों? भारत भारती। ठीक है। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है ऑब्जेक्टिव टाइम में बच्चों कि मैथिली शरण गुप्त जो हैं किस युग के कवि हैं? तो मैथिली शरण गुप्त जो हैं द्विवेदी युग के कवि हैं। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है जिससे इनको ख्याति प्राप्त हुई भारत भारती है, जिसकी जो है रचना कब हुई थी? 1912 ईस्वी में हुई थी। इसी पुस्तक ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात किया। इसके पश्चात इनकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई। धीरे धीरे जो है इनकी अनेक रचनाएं प्रकाशित होने लगीं, जिनमें पंचवटी जो 1925 में प्रकाशित हुई थी, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है, केवल रचना याद रखना है। और झंकार जो 1929 में प्रकाशित हुई थी। साकेत ये इनका महाकाव्य है साकेत जो 1931 में, तथा यशोधरा आदि इनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। गुप्त जी की प्रमुख रूप से प्रबंध काव्य की रचनाओं में सिद्धहस्त थे, यानी प्रबंध काव्य की रचनाएं लिखने में ये प्रवीण थे। खड़ी बोली के स्वरूप का निर्धारण करने और उसके विकास में गुप्त जी ने अपना अमूल्य योगदान दिया। ये इनका साहित्यिक परिचय है, बहुत ही सटीक साहित्यिक परिचय है। आपको इतना ही याद करना है और आपको पूर्ण अंक मिलेंगे। आपने अगर इसी तरह के सही लिख दिया तो परीक्षक जो है आपको पूर्ण अंक देगा। अब इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, आइए उन कृतियों के बारे में जानें। गुप्त जी की लगभग 40 मौलिक काव्य ग्रंथ हैं, जिनमें से यहाँ पर दी गई हैं भारत भारती, किसान, शकुंतला, पंचवटी और तिरपथगा, साकेत, यशोधरा, द्वापर, नहुस, काबा, करबला आदि इनकी उल्लेखनीय काव्य रचनाएं हैं। इसके अलावा इन्होंने अन्य भाषा में अन्य रचनाएं भी लिखी हैं। इसमें गुप्त जी की अन्य प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं? जयद्रथ वध है, झनकार है, सिद्धराज है, कुणार गीत है, अनंग है, पृथ्वी पुत्र है, ये मिस्टेक है तो प्रदक्षिणा है, प्लासी का युद्ध है, मेघनाद वध है, व्रत श्रृंगार आदि अनुदित रचना है जो कि अन्य भाषाओं की रचना है, उनको जो हिंदी में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है, हिंदी में अनुवाद किया गया है। ये इनकी प्रमुख रचना थी। तो ये है मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय। बच्चों कैसा लगा ये वीडियो और इसका जो है कमेंट में अवश्य बताएं, और इसको आप नोट कर लेना। और जो बच्चे इसकी PDF चाहते हैं, इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और जो बच्चे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं और टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगले वीडियो में हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित
जो कविता है हमारे जो पाठ्यक्रम में दी गई है उसका नाम है कैकई का अनुताप। इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद।